चैप्टर मस्त गरम गरम चैप्टर, जितने लोग लेट आए हैं वो लोग पछताएंगे। लेसन 16 चैप्टर का नाम है डिविडेंड डिसीजन। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, बढ़िया सुबह सुबह बिना नहाए धोए शुरू करते हैं। मैं नहा के नहीं आया ना बे। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन। चलो आओ आओ बेटा आओ आओ। क्या होता है डिविडेंड, ये तो आप जानते ही होंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव के छात्र हैं, 10वीं से कॉमर्स पढ़ते आए हैं। बताइए बेटा। हाँ, 11वीं से कॉमर्स पढ़ते आए हैं, 10वीं में थोड़ा बहुत सूंघ लिया होगा। आओ आओ बेटा। चल बेटा आओ, बताओ मुझे, बताओ क्या पूछ रहा था मैं? डिविडेंड क्या होता है, बताओ क्या होता है डिविडेंड? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। अरे यार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स इज नोन एज व्हाट बेटा? डिविडेंड। इज नोन एज व्हाट बेटा? डिविडेंड। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है? अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा? रिटेन होगा। तो ये कहलाता है डिविडेंड डिसीजन, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और नॉट। और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कब डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं चैप्टर में। चैप्टर का नाम है डिविडेंड डिसीजन। हाँ या ना बोलो। इसके अंदर मेनली हमको दो तीन प्रकार के मॉडल्स पढ़ने पड़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम वॉल्टर्स मॉडल। क्या पढ़ते हैं बेटा? वॉल्टर्स मॉडल। दूसरा पढ़ते हैं गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, और तीसरा पढ़ते हैं एमएम। मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे तीन मॉडल अपन ने अलग अलग नाम वाले किसी और चैप्टर में पढ़े थे। कौन से चैप्टर पढ़े थे? कैपिटल स्ट्रक्चर में, याद है क्या? एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम अप्रोच। याद है क्या? एनआई, एनओआई, ट्रेडिशनल और एमएम, ये चार पढ़े थे आपने। ये थे कि डेट ले या इक्विटी, डेट ले या इक्विटी, इस फैसले के लिए हम ये चार मॉडल्स का यूज करते थे। वैसे ही हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, इसके लिए कौन कौन से मॉडल है? वॉल्टर्स मॉडल, एक वॉल्टर अंकल थे, उनने अपनी थ्योरी दी। दूसरे गॉर्डन अंकल थे, उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी। और एक एमएम अंकल थे, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। क्या बात समझ में आ रही है ना? एक तो ये सारे अंग्रेजों ने दिए, इसलिए ऐसे मॉडल पढ़ने पड़ते हैं हमको। वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल और एमएम अप्रोच। अपने इंडिया इंडिया वालों ने दिए होते तो कितना अच्छा रहता ना। रामू मॉडल, श्यामू मॉडल, बंसल मॉडल पढ़ के अपन फ्री हो जाते। क्या बोलोगे? रामू मॉडल, श्यामू मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल पढ़ लेते। ये देखो, ये डेफिनेशन तुम लोग पढ़ लोगे मुझे लगता है। क्या इतने बच्चों को? काइंड्स ऑफ डिविडेंड बताओ क्या क्या होता है? इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड। ये सारे नाम से समझ में आ गए? अरे डेड बॉडी, सुबह सुबह डेड बॉडी नहीं यार, है ना? फिर क्या है? बॉन्ड डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, कॉम्पोजिट डिविडेंड, ऑप्शनल डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड। पढ़ लेना, फालतू फालतू सी बात है जीवन में। थ्योरी व्योरी पढ़ लेना यार तुम लोग। अब क्या सीएस की इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ ली तुम लोग ने, क्या तुम लोग को थ्योरी हिलाएगी यहाँ पे? अच्छा, अलग अलग डिविडेंड पॉलिसी होती है। एक होती है रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मतलब हर साल प्रॉफिट का 10% बांटते हैं। हर साल प्रॉफिट का 10% बांटते हैं, ये हमारा सिस्टम है। तो ये क्या हो जाएगी? रेगुलर। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट यूजुअल रेट इज टर्म्ड एज रेगुलर डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट ए यूजुअल रेट। हर साल हम अपने प्रॉफिट का 30% या बचे हुए प्रॉफिट का 50% बांटेंगे, 50% रिटेन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? रेगुलर। ए जल्दी जल्दी चलो ना, बिल्कुल एकदम, है ना? रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी? रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। हाँ ना बोलो। फिर क्या रहेगी? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। द टर्म स्टेबिलिटी डिविडेंड मींस कंसिस्टेंसी और लैक ऑफ वेरिएबिलिटी। हर साल एक फिक्स डिविडेंड मिलेगा। हर साल क्या मिलेगा? एक फिक्स। तो कहीं ना कहीं रेगुलर और स्टेबल आसपास में ही है। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में ये रहता है कि भैया ऐसे देंगे, जैसे जैसे हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ती जाएगी, हम डिविडेंड पर शेयर को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। एक फिक्स डिविडेंड पर शेयर रहता है। देखो क्या फर्क है। चलो, एक होता है कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी और एक होता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो। क्या मतलब है इसका? इसमें रहता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। क्या क्या क्या? कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर मतलब क्या होता है? हम हर साल डिविडेंड पर शेयर मतलब 20 रुपए पर शेयर देते हैं। अगले साल 10% से बढ़ा देंगे या 20% से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा?
₹24 पर शेयर, फिर 20% से बढ़ा देंगे तो फिर उसका पर शेयर, हम पर शेयर डिविडेंड बढ़ा रहे हैं, हाँ या ना बोलो। हमारी अर्निंग कितनी भी बढ़ रही हो, हम डिविडेंड को कैसे दे रहे हैं, पर शेयर के बेसिस में, हाँ ना बोलो ना यार। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट पे आउट रेशियो। क्या होता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो? पे आउट रेशियो मतलब वही होता है कि अर्निंग का कितना परसेंट आप डिविडेंड बांटोगे, अर्निंग का कितना परसेंट आप डिविडेंड बांटोगे। जब मैंने बोला मेरा पे आउट रेशियो 20% है, इसका मतलब क्या है, मैं अर्निंग का 20% क्या करूंगा, डिविडेंड बांटूंगा, अर्निंग का 20% क्या करूंगा, डिविडेंड बांटूंगा। अब मुझे बताओ, मेरी अर्निंग बढ़ेगी तो मेरा डिविडेंड भी बढ़ेगा। अगर मैं पे आउट रेशियो फिक्स कर देता हूं, क्या क्या क्या, पे आउट रेशियो फिक्स कर देता हूं, तो अर्निंग के साथ साथ मेरा डिविडेंड भी बढ़ता है। पर मैं डिविडेंड पर शेयर फिक्स कर देता हूं तो मेरे अर्निंग के साथ साथ मेरा डिविडेंड उतना नहीं बढ़ता है। कितनों को ये बात समझ में आई है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मैं रोज आपको ₹100 दूंगा, तो मैंने पर शेयर फिक्स किया है, अब बढ़ा भी दूंगा तो ₹100, 120, 130, 140 ऐसे बढ़ाऊंगा, हाँ ना बोलो ना। भले मेरी कमाई 4 गुना 10 गुना बढ़ रही हो, पर अगर मैं बोलूं मैं आपको अपनी अर्निंग का 10% दूंगा, आज मेरी अर्निंग थी 1000, 10% 100 मिले, कल मेरी अर्निंग 5000 हो जाएगी, 10% कितने मिल जाएंगे, 500। फिर मेरी अर्निंग हो जाएगी 10,000, तो 10% कितने मिल जाएंगे, 1000। मतलब क्या होता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो में, जल्दी जल्दी, कांस्टेंट पे आउट रेशियो में क्या होता है, अरे सुनो ना बे, कांस्टेंट पे आउट रेशियो में क्या होता है कि आप परसेंटेज फिक्स कर देते हो, तो जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है वैसे वैसे आपका डिविडेंड बढ़ता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है पे आउट रेशियो में क्या है, आपकी अर्निंग, आपकी डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन अर्निंग, जैसी जैसी अर्निंग जा रही है वैसी वैसी आपकी क्या जा रही है, डिविडेंड जा रहा है। जबकि यहाँ पे अर्निंग अलग भाग रही है और डिविडेंड अलग भाग रहा है। तो ये फर्क होता है किसमें बेटा, डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी में और कांस्टेंट पे आउट रेशियो में। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। चलो डेट्स, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो जाता है, इर्रेगुलर डिविडेंड, नो डिविडेंड पॉलिसी। इर्रेगुलर डिविडेंड मतलब, अबे क्या इतना देर लग रही है, सो इर्रेगुलर डिविडेंड मतलब कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है। आज सुबह सो के उठेंगे, मन किया यार डिविडेंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। कल मन किया यार नहीं देते यार, तो नहीं देंगे। मतलब कोई ऐसी फिक्स पॉलिसी नहीं है। एज एंड व्हेन कंडीशन होगी कंपनी की, साल दर साल हम कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के बिजनेस प्लान्स देखेंगे, उस हिसाब से करेंगे। मन किया तो देंगे, नहीं किया तो भाग जाओ यहाँ से, ठीक है क्या। और नो डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, बिल्कुल भगो यहां से, दिखाना है शकल ही नहीं दिखाना, आना ही नहीं हमारे सामने, देंगे ही नहीं, चाहे कच्चू हो जाए। नो डिविडेंड पॉलिसी, हाँ या ना बोलो। अच्छा, डिविडेंड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। देते हैं तो देते हैं, नहीं देते तो नहीं देते हैं, वरना फालतू नाटक नहीं करना कि इस साल दे दिया अगले साल नहीं दिया, तो बड़ा पंचायत होती है। जो शेयर होल्डर होता है ना, बड़ा कंफ्यूज रहता है कि वो क्या करे। तो इसलिए आप एक सिस्टम बना लो, स्टेबिलिटी रखो थोड़ी सी, डिविडेंड को ग्रेजुअली बढ़ाते रहो, ठीक है। जो डिविडेंड है उसको कोशिश करो कैश बांटो, ठीक है। मॉडरेट स्टार्ट करो, एकदम ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में भयंकर भर भर के डिविडेंड दिया लालच देने के लिए शेयर होल्डर को, आखिरी पैसा ही नहीं बचा, गरीब हो गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। शुरू में थोड़ा मॉडरेट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। अदर फैक्टर्स का ध्यान रखना, बेसिक बेसिक सी बातें, हाँ या ना बोलो। मेन चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है, कौन कौन सी, एमएम अप्रोच और वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डल्स मॉडल। देखो उनके आजू बाजू दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक क्या लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। जग के आ गई हो पक्का, हाँ बेटा पहले ही बता दिया, फिर से आ गया, तब तुम घर में से गाड़ी चला के निकल रही थी ना, तब बताया था, ठीक है। एक होता है थ्योरी ऑफ रिलेवेंस, एक क्या होता है थ्योरी ऑफ रिलेवेंस, और एक क्या होता है थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस। थ्योरी ऑफ रिलेवेंस और इररिलेवेंस मतलब, जैसे कई लोग जीवन में रिलेवेंट होते हैं और कई लोग जीवन में क्या हो जाते हैं बेटा, इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो वही थ्योरी ऑफ क्या होती है, रिलेवेंस और थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस। थ्योरी ऑफ रिलेवेंस में क्या होता है कि, सुन रहे हो, मैं कौन हूं, शेयर होल्डर, मैं रेलेवेंट, और तुम लोग क्या हो, इररिलेवेंट साले हैं। मैं क्या हूं, शेयर होल्डर, मैं क्या हूं, शेयर होल्डर। अगर डिविडेंड पॉलिसी से कंपनी की प्राइसिंग में और वैल्यू में फर्क पड़ता है तो वो क्या है कि डिविडेंड पॉलिसी इज रिलेवेंट, डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट। कई बोलते हैं कि डिविडेंड बटे चाहे ना बटे, शेयर होल्डर को फर्क नहीं पड़ता है, तो वो क्या होती है थ्योरी ऑफ इररिलेवेंट। तो वॉल्टर और गॉर्डन ने क्या बोला, वॉल्टर और गॉर्डन दो अलग अलग अंकल थे, दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी, और दोनों की थ्योरी का कंक्लूजन एक था कि अगर आप डिविडेंड बांटते हो तो शेयर होल्डर का माइंडसेट अलग होता है, डिविडेंड नहीं बांटते हो तो शेयर होल्डर का माइंडसेट अलग होता है। शेयर की प्राइसिंग में फर्क पड़ता है अगर आप डिविडेंड बांटते हो या नहीं बांटते हो, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेवेंट। अरे यार, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेवेंट, अगर आप डिविडेंड बांटोगे और नहीं बांटोगे तो उससे वैल्यू में फर्क पड़ेगा। कौन बोला,
वॉल्टर और गॉर्डन। कौन बोला? वॉल्टर और गॉर्डन। क्या बोला? डिविडेंड बांटने से या ना बांटने से शेयर होल्डर से और शेयर की प्राइसिंग में फर्क, शेयर की वैल्यू में फर्क पड़ता है। एमएम अप्रोच ने क्या बोला? अरे कौनू फर्क नहीं पड़ता। ये मोदी गिलानी अंकल ना ऐसे ही थे, याद करो। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यही बोले थे। पहले सब लोग बोल रहे थे कि एनआई एनवाई, सब लोग क्या बोल रहे थे? नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क पड़ता है। मोदी गिलानी ने क्या बोला था? कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर की एमएम थ्योरी जिसने बता दी तो ओए होए मजा आ जाएगा, मान जाऊंगा कि पढ़ाई करते हो तुम लोग। बताओ क्या बोलती थी कैपिटल स्ट्रक्चर की एमएम थ्योरी? हाँ हाँ, वो क्या बोलती थी? भैया अभी तो हम सो के उठे थे, हमारी तो आंखें ही खुली है, आप हमसे सवाल पूछने लगता है, वो भी पुराने चैप्टर का। ये कोई हो करता है? कोई बताइए, ऐसा ऐसा कोई करता है क्या? यस यस, वेरी क्लोज अबाउट, और एकदम क्लियर। बताओ बताओ आशी बेटा, प्रकाश डालो कॉन्सेप्ट। नहीं बनता, प्रकाश डालो बेटा। देख लो बेटा, जीवन में किस अंधकार में हो तो अभी खुद ही नींद में है। क्या हो गया भाई, सुबह सुबह अपने होके नहीं आए क्या अड्डे पे? सब बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? यस, क्या बोलता था मैं पूरा बता रहा हूँ। एमएम अप्रोच क्या बोलता था? लिवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा आती थी, अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू कम आती थी। तो लिवर्ड फर्म वाला क्या करता था? अपने शेयर को बेचता था, उतना ही पर्सनल लोन लेता था और अनलिवर्ड फर्म में लगाता जाता था। तो यहां से लोग सेल करते जाते थे और यहाँ पे लोग बाय करते जाते थे। ऐसा समय आता था कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाती थी? सेम। और अल्टीमेटली जो भी फायदा है वो बराबर होके आर्बिट्रेशन प्रोसेस से क्या होता था? दोनों की वैल्यू सेम हो जाती थी। इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ता था वैल्यू ऑफ द फर्म में। ये कैपिटल स्ट्रक्चर में मोदी गिलानी अंकल ने बोला था। नालायक हो तुम लोग। अरे हाँ ना बोलो ना यार, नहीं आया कि आया। तो ये अपन अब अपन फिर से पढ़ेंगे आगे चल के। एमएम अप्रोच फिर से यहाँ पे कुछ और बोलेगा, पर वैसा ही कुछ बोलेगा। पहले हम पढ़ते हैं कौन सी अप्रोच बेटा? इनने उल्टा कर दिया, इररिलेवेंट पहले दे दिया। पहले रिलेवेंट पढ़ो ना बेटा, बाद में। पहले आदमी रिलेवेंट होता है, बाद में रिलेवेंट होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे वॉल्टर्स मॉडल और बाद में हम पढ़ेंगे गॉर्डन्स मॉडल। बेटा मैं जीवन की सीख दे देता हूँ बताते बताते, बहुत भयंकर आदमी हूँ मैं। चलो। अबे यार ये क्या एम एम आ गया। वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल। मुंडड़ी झटको, स्ट्रेट बैठो बेटा। जब तक बच्चे आएंगे ना, आज अगर नहीं आए ना, और अगर माता रानी ने मेरा साथ दिया ना बेटा, तो पता क्या होगा? आज चैप्टर निपट जाएगा बेटा। रिकॉर्डिंग तो होगी, पर वो जिन लोग नहीं आए हैं उनको माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। और मैंने जान मुश्किल नहीं बताया सालों को कि आज पहले एफएम लगेगी। आया था, फिर भी नहीं। अब तो, और अब तू देख बेटा कितनी तेज पढ़ाता हूँ मैं। बेटा वो कोड था, आपने डिकोड नहीं कर पाया, आपने ध्यान नहीं दिया। ऐसा गैस कर। क्या यार तुम लोग सुबह सुबह ऐसे सोतले सोतले से लग रहे हो। मैं सुबह सुबह तुम लोग बढ़िया एनर्जी वाले देखोगे। हाँ पढ़ाओ भैया, पढ़ा दो कुछ भयंकर सा एकदम कठिन सा, बिल्कुल दिमाग ही ना चले हमारा इतना। रुक जाना, पेंसिल कौन चार्ज करेगा? नहीं तो चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। उसको भी चार्ज करना पड़ता है। क्या? क्यों? ज्यादा ना तुम लोग पहले से ही होशियार नहीं बनो। रुको 2 मिनट। चलो आओ देखो। देखो बेटा देखो,
अरे यार सुनो यार, तुम लोग क्या टेंशन लेते हो जीवन में, आओ देखो। वॉल्टर्स मॉडल, बेटा ध्यान देंगे सब लोग। क्या होता है वॉल्टर्स मॉडल? वॉल्टर्स मॉडल ने ये बोला, अच्छा ये रिलेवेंट है कि इररिलेवेंट थ्योरी का पार्ट है, पहले तो बताओ। रिलेवेंट थ्योरी का पार्ट है। रिलेवेंट थ्योरी का पार्ट मतलब क्या है? अरे रिलेवेंट थ्योरी का मतलब क्या, अभी बताया था रे। डिविडेंड बांटने या ना बांटने से फर्क पड़ता है। मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं गया वॉल्टर अंकल के पास, मैंने कहा वॉल्टर अंकल मुझे बताओ, मुझे डिविडेंड बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया। उन्होंने क्या बोला, अगर आपका आर ओ आई इज ग्रेटर देन के ई है, तीन कंडीशन है इसमें, क्या है क्या है क्या है? वेन आर ओ आई इज ग्रेटर देन के ई, आर ओ आई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज ग्रेटर देन के ई, के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ पता नहीं काका बोल रहे, पता नहीं कौन गांव से पढ़ क्या है। ठीक है, तो के ही क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया थ्योरी है। अगर ये शेयर होल्डर है, ये कौन है बेटा? शेयर होल्डर। मैं कंपनी हूं, मैं कौन हूं बेटा? कंपनी हूं। तुम लोग शेयर होल्डर हो, मेरे पास प्रॉफिट आया, मेरे पास क्या आया? प्रॉफिट। या तो मैं तुमको डिविडेंड बांटूंगा, बोलो हाँ। अरे हाँ बोलो यार। या तो मैं तुमको क्या बांटूंगा? डिविडेंड। या तो उसको अपने पास क्या करूंगा? रिटेन। अगर अपने पास रिटेन करूंगा तो उसको काय में लगाऊंगा? बिजनेस में। काय में लगाऊंगा? बिजनेस में। हाँ या ना बोलो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन अपने पैसे से है 15% की, कितने की है? मतलब के ही कितना है? 15%। मतलब तुम कितना रिटर्न चाहते हो? 15%। अच्छा, तुम रिटर्न 15% चाहते हो, इसका मतलब क्या है कि तुम अपने पैसे से 15% कमाना चाहते हो। यही हो गया ना के ही, कि तुमने मेरे को पैसे दिए, तुम 15% की के ही मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स 15% एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ या ना बोलो ना यार। मतलब तुम अपने पैसे से कितना कमा सकते हो? अरे यार, तुम अपने पैसे से कितना कमा सकते हो? 15%। कितना कमा सकते हो? 15%। मैंने बोला कि तुम अपने पैसे से 15% कमा सकते हो, मेरी कंपनी का आरओआई है 20%। आरओआई मतलब मैं अपने, हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, अगर मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो कितना कमा लेता हूं? 20%। तो मैंने बोला ये लो बेटा डिविडेंड, लेकिन मेरी कंपनी का आरओआई कितना है? 20%। मतलब अगर मैंने तुमको डिविडेंड नहीं बांटा और उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाया, तो इस पैसे से मैं कमाऊंगा कितना? 20%। जबकि तुम बाहर लेके जाओगे तो बाहर से कहीं से भी तुम कमा कितना पाओगे? 15%। तो तुम खुद बोलोगे एक काम करो, डिविडेंड मत दो, आप अपना पैसा, हमारा पैसा क्या कर लो? रिटेन रख लो। क्या कर लो? रिटेन रख लो, और इससे 20% कमा के अगले साल हमको ज्यादा देना। कितनों को ये बात समझ में आई? तो वेन आर ओ आई इज ग्रेटर देन के, क्या क्या क्या, आर ओ आई इज ग्रेटर देन के, तो क्या बोलेंगे दुनिया? क्या बोलेगी? डिविडेंड पे करे कि नहीं करे? तो पे आउट रेशियो शुड बी 0। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल और नॉट? हाँ या ना बोलो। देखो, if the firm has a higher rate of return in its investment than required rate of return, the firm should retain the earnings. Such firms are termed as growth firms and the optimum payout ratio would be 0। तो अगर मैं तुमको सरल भाषा में लिख के बताऊं तो ROI is greater than KE, तो ये क्या कहलाती हैं? ग्रोथ फर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्रोथ फर्म्स। तो यहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0। डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0। और रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन मतलब, बेटा प्लीज जवाब दिया करो तुरंत यार। रिटेंशन रेशियो मतलब क्या होता है? कितना रिटेन करना है? शुड बी मैक्सिमम या 100%। जीरो रिटेन, जीरो डिविडेंड बांटो, जीरो डिविडेंड बांटो, और पूरा अपने पास क्या कर लो? धर लो। पूरा अपने पास क्या कर लो? धर लो, क्योंकि उससे तुम कमाओगे कितना? 20%, और तुम्हारा इन्वेस्टर चाहता है कितना? 15%। वो भी खुशी होगा कि डिविडेंड मिला नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है, कंपनी मेरी उम्मीद से ज्यादा ही कमा रही है, अगले साल लगा के और ज्यादा ही कमा के देगी। हाँ या ना बोलो। हाँ या ना बोलो। तो ये होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो का, वोल्टर्स मॉडल का पहली बात। बोलो हाँ या नहीं। अब बाकी बातें आप खुद ही बता दोगे मेरे को, मुझे सेकंड वाली बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखने का टाइम आपको आखिरी में एक साथ दूंगा, मत परेशान हो, 2 मिनट बस सुन लो। मुझे बताओ, व्हेन आर इज लेस देन के, मतलब क्या होगा? आर ओ आई इज लेस देन के, बताओ क्या होगा?
भैया तुम अपने पैसे से कमाओगे 12%, और तुमको चाहिए कितना? 15%। के ही चाहते हो 15%। हम बोल रहे हैं काम करो बेटा, डिविडेंड मत लो, हम इसको अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, हम तुमको 12% कमा के देंगे। तुम बोलोगे 10 साले हमको हमारा पैसा वापस करो, तुम क्या 12% कमा के दोगे? हम खुद मार्केट से 15 कमा सकते हैं। हाँ ना बोलना यार। तो ROI इज लेस देन के ही। तो ये कौन सी फर्म है बेटा? डिक्लाइनिंग फर्म है। कौन सी फर्म है? डिक्लाइनिंग फर्म है। टटाडे, टडीडे, डिडीडे, डिडीडे। हाँ या ना बोलो। अब देखो तुम लोग को जादू, जादू। शमीशान नीम, कितनों को समझ आया? तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलो यहां तक हो गया। दो समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं। तीसरी थ्योरी तुम खुद बता दोगे, तीसरी थ्योरी तुम और खुद बता दोगे। अगर ROI इज ग्रेटर देन के, अरे दुनिया चाहती है 15% और हम भी कमा रहे हैं 15%। रेयर मोमेंट ऑफ लाइफ जब आप दुनिया की एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? आम दुनिया में ऐसा होता नहीं है। तो ROI इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो नॉर्मल भी ऐसा कम ही होता है कि एग्जैक्ट दुनिया भी चाहे 15% हम भी कमाए 15%। बताओ बेटा, ये नॉर्मल फर्म कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? नॉर्मल फर्म। आप बताओ बेटा क्या बोलोगे, डिविडेंड दे या ना दे? अरे जो अच्छा लगता है करो, जो दुनिया की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर लेते हैं ना वो इनडिफरेंट हो जाता है। आओ बेटा आओ। इनडिफरेंट क्या हो जाता है बेटा? इनडिफरेंट। हाँ या ना बोलो। आया कि नहीं आया? बस बेटा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो ये ROI इज इक्वल्स टू के, ROI इज इक्वल्स टू के। तो ये नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पे आप क्या हो जाओगे? क्या मजा आ रहा है ना चैप्टर में? एकदम बढ़िया मजेदार चैप्टर है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट। क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट। मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तुमको देना है दो, तुमको रखना है रखो। तुम भी 15% कमाओगे, हम भी 15% कमाएंगे, चाहे तुम कमाओ चाहे हम कमाए, बात तो एक ही है। हाँ या ना बोलो। अरे हाँ ना बोलो ना यार। तो अब बहुत भयंकर टॉपिक हो गया है। चलो बेटा ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो तुम लोग, समय दे रहा हूँ तुम लोग को नोट करने का। बहुत भयंकर से एक मॉडल है वॉल्टर्स मॉडल, वो पढ़ लिया है अपन ने। जो लोग नहीं आए और जो लेट आए उनको तो जीरो। ZERO लिखा ना बेटा, जीरो। नहीं, इनडिफरेंट, इररिलेवेंट। देना है दो, नहीं देना है मत दो। ऐसा नहीं होगा 50-50%। हाँ, इनडिफरेंट। मैंने इनडिफरेंट ही लिखा है बेटा। थोड़ा जल्दी करेंगे जीवन में जो भी करना है। क्या जूम इन करना है? अबे बस यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी जीरो, और यहाँ पे डिविडेंड रिटेंशन रेशियो शुड बी मैक्सिमम। अब सेम यहाँ पे अगले वाले में खुद से लिख लो। ROI क्या हो जाएगा? ROI क्या हो जाएगा? लेस देन के ही। तो ये कितना हो जाएगा? 100%। और ये क्या हो जाएगा? जीरो। अपोजिट। कर ले भाई, जल्दी लिख ले यार। कहाँ तेरा साथी? मजा आ जाती है। तेरे साथी कहाँ है? हम्म, सबको माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। नमामि शमीशा रूपम।
बेटे हो गया। तुम्हारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तुम्हारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, जल्दी क्वेश्चन करो नहीं तो हो जाएगी बिन बात की चिंता। चले आगे बढ़े। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, आगे बढ़े। अरे जल्दी करो यार, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। क्या दिखाना है, ये जल्दी करो। किया करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता। मैं जानबूझ के गाना गाता हूँ ताकि तुम लोग मेरे गाने से मुक्ति पाने के लिए जल्दी जल्दी लिख लो, बोले यार ये नहीं तो हल्ला मचाता रहेगा। बस मैं अगर टीचर नहीं होता तो भजन गायक बनता। 3:30 तक वैसे ही जगना है। चल बेटा हो गया क्या? हाँ। अरे अब क्लास लेनी थी तो उठ गया यार, वरना नहीं उठता। सोया मैं 3:30 4 बजे हूँ। ये देखो फॉर्मूला। लगा डर। ये होता है फॉर्मूला। देखो वेरी इजी, आई विल टेल यू क्या होता है फॉर्मूला। अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय के। हाँ हाँ, क्या मतलब है इसका? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आओ देखो, कंपनी का डीपीएस है 10 रुपए। कंपनी का डीपीएस क्या है? 10 रुपए। कंपनी का ईपीएस कितना है? 15 रुपए। क्या मतलब है इसका? अच्छा ऐसा हो सकता है कि डीपीएस है 10 रुपए और ईपीएस है 8 रुपए। अरे दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है रे वो सालो। ईपीएस जब कमा 12 रहे हो तो 10 बांट रहे हो, हाँ बोलो ना यार। 8 कमा के 10 बांटोगे क्या? हवाई जहाज जैसे बैठे रहते हो बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो 12 रुपए क्या है आपका ईपीएस, 12 रुपए क्या है आपका ईपीएस, और 10 रुपए आपका क्या है डीपीएस। अर्थात 12 रुपए कमाए और 10 रुपए बांटे, या 15 रुपए कमाए 10 रुपए बांटे, हाँ बोलो ना यार। क्या ईपीएस कम हो सकता है डीपीएस से? आम तौर पे तो नहीं, बोलो हाँ नहीं। कभी लॉस मेकिंग कंपनी बांट दे तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली तो आप कमाओगे तभी ना बांटोगे, नहीं तो कैसे बांटोगे? समझ में आ रहा है? अरे आप समझिएगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका ईपीएस कितना है 12 और डीपीएस कितना है 10, यानी आपने कमाए है कितना 12 और बांटे है कितना 10, यानी तनिक बताइए कि आपने अपने लिए कितना बचाए हैं? 2 रुपया आपने अपने लिए बचाए हैं। ये क्या है बेटा? रिटेन किया है। क्या किया आपने? रिटेन। रिटेन किया है मतलब कंपनी में लगाया है, रिटेन किया है मतलब कंपनी में लगाया। लिखने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, समझने के लिए बहुत कम समय बाद में लिखना बेटा, ठीक है। 2 रुपए क्या किया आपने? रिटेन। 2 रुपए आपने क्या किया है? रिटेन। 2 रुपए रिटेन किया मतलब 2 रुपए आपने कंपनी में लगाया, बोलो हाँ। आपका आरओआई है 20%, आरओआई है 20%। क्या मतलब है आपका आरओआई है 20%? आप उस पैसे से कमाते कितना हो? अपने बिजनेस में पैसा लगाए कितना कमाते हो? 20%। आपने 2 रुपए रिटेन किया मतलब आपने 2 रुपए अपने बिजनेस में लगाए, बोलो हाँ। उससे कितना कमाओगे? 20%। तो 2 रुपए का इंटू 20% कितना हो जाएगा बताइएगा जरा। हे भगवान, 2 रुपए का 20%, 2 इंटू 20% है ना बे? 2 इंटू 20 40। दैट्स व्हाई आई लाइक यू, यू कैन डिफेंड एनीथिंग, ठीक है। 2 रुपए का 20%, 2 रुपए का 20% कितना आएगा? 0.4। इतना मैंने कमाया, इतना मैं कमाऊंगा
किससे? रिटेंशन से। इतना मैं कमाऊंगा किससे? रिटेंशन से। बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली, ध्यान से सुनना, ठीक है क्या? इतना मैं कमाऊंगा रिटेंशन। चलो डेटा थोड़ा सा और बदलता हूं कि मेरा डिविडेंड है 10 रुपए और मेरा अर्निंग पर शेयर है 15 रुपए। तो अब बताओ कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10, मतलब कितना हो जाएगा? 5। और मेरा रिटेंशन आरओआई कितना है? 20%। तो 5 का 20% कितना कमाया मैंने? 1 रुपया। हाँ या नहीं बोलो? 1 रुपया मैंने कमाया है आपके 5 रुपए के रिटेंशन से। हाँ या ना बोलो? तुम्हारा के ही है, तुम्हारा के ही है 15%। तुम्हारा के ही है 15%। क्या मतलब इसका? कि तुम अपने पैसे से कितना रिटर्न चाहते हो? 15%। अरे हाँ बोलो ना यार। तुम्हारे 5 रुपए मैंने बचाए, मैंने बिजनेस में लगाए, उससे कितना कमाया? 20%। उससे कितना कमाया? 20%। तुम्हारे 5 रुपए बचा के उससे 20% कमा के 1 रुपए कमा के लाया। हाँ ना बोलो ना यार। और मैंने कहा ये लो आपके लिए, मैं रिटेंशन से कमा के लाया हूं 1 रुपए। मेरे साथ रुकना सब लोग, मेरे साथ रुकना सब लोग, 2 मिनट बाहर रुको। 1 रुपए बोलो हाँ या नहीं? रुक जाना बड़े भाई, कॉन्सेप्ट के बीच में हूं। हाँ आजा बड़े भाई, लो ले तो तोड़ ही दी तूने। आजा आजा आजा, कोई परेशानी नहीं। अरे आजा आजा आजा। अबे आ जाना, बैठ जा बड़े भाई। 2 मिनट बोलो तो ले ना टूटे खत्म कर लूं। इनने पूरा सुरताल ही बिगाड़ दिया हमारे गाने का, है नहीं तो। भाई तू बैच खत्म होने से पहले बता के जाएगा तेरा डीलर कौन है। तेरा डीलर कौन है? कोई बात नहीं बेटा। बम बोले बम 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 बोले बम बम, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सारे पूरा फ्लो टूट गया, ठीक है। कमाया कितना था? 15। कमाया कितना था? 15। बाट कितना दिया? 10। बचाया कितना? 5। 5 रुपए बचाया, उस 5 रुपए बचा के कंपनी में लगाया, उससे कमाया आरओआई 20%। यानी उस 5 रुपए से कमाए कितने? 1 रुपए। और वापस लाके देना तो तुम ही लोग को था यार, तुम्हारा ही पैसा था, मेरा क्या है? क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा? 1 रुपए तुमको दिया, लेकिन तुमको बोला सुनो, ये जो 1 रुपए है ना, तुम्हारी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी थी? तुम्हारी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी थी? 15%। तो ये 1 रुपए तुम्हारे लिए किसके बराबर है? 15% के। हाँ बोलो ना यार। तो वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 डिवाइडेड बाय 15%। कैसे निकलेगी? 1 डिवाइडेड बाय 15%। निकालो कितना आएगा। यानी कि उस रिटेंशन से, प्लीज यहां बीच में बात मत करो, उस रिटेंशन से, उस रिटेंशन से आपको कितने रुपए कमा के दिए? 1 रुपए। उसकी वैल्यू कितनी है? 6 रुपए 66 पैसे। हाँ यार ना बोलो ना यार। कितनों को ये बात समझ में आई? तो अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक आपने क्या किया? ये किया है ई माइनस डी, यानी अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर इंटू आरओआई डिवाइडेड बाय के। कितनों को ये बात समझ में आई? हाथ उठाओ। पक्का? यानी आपने रिटेंशन से कितना कमाया? 6.66 वैल्यू, बोलो हाँ। और मैंने आपको डिविडेंड कितना दिया था? 10 रुपए, बोलो हाँ या नहीं। आपको 6.66 की वैल्यू किससे मिली है? रिटेंशन से। और 10 रुपए की वैल्यू किससे मिली है? डिविडेंड से। यानी टोटल, क्योंकि 15 में 10 बांटे थे ना, ये तो अभी 5 का हिसाब किया हमने। ये पूरा हिसाब किसका किया? 5 का। और तुमको 10 और दिए थे डिविडेंड। हाँ ना बोलो ना यार। तो टोटल तुमको मेरी तरफ से कितने मिल गए? 16.66 की वैल्यू मिल गई। 16.66 की वैल्यू मिल गई। हाँ ना बोलो ना यार। और उस ओवरऑल को क्या करेंगे बेटा? आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी थी? 15%। कितनी थी? 15%। तो बताओ शेयर की प्राइस कितनी आ जाएगी? 16.66 डिवाइडेड बाय 15%। सॉल्व करो फटाक से, बताओ कितना आएगा। यानी शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 111। शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 111। 2 मिनट सुनना। अगर आप वॉल्टर्स मॉडल फॉलो करते हो, अगर आप वॉल्टर्स मॉडल में भरोसा करते हो, तो आपके लिए शेयर की वैल्यू कितनी है? 111। आपके लिए शेयर की वैल्यू कितनी है? 111। मार्केट खोलेंगे, नेट में सर्च करेंगे, कंपनी का नाम बिक रहा है कितने में? 105 में। बिक रहा है कितने में? 105 में। क्या करोगे? बाय। क्या करोगे? बाय। क्यों बाय करोगे? 111 वाली चीज कितने मिल रही है? 105 में। फटाफट खरीद लो। हाँ बोलो ना यार। अगर तुम वॉल्टर्स मॉडल में भरोसा करते हो तो हाँ या ना बोलना। और अगर तुमने शेयर मार्केट खोला और देखा ये तो 120 का बिक रहा है, अबे तुम्हारी नजर में वैल्यू कितनी है? 111। और मिल कितने में रहा है? 120। क्या कर दोगे? सेल। छोड़ दोगे। और अगर ऑलरेडी रखा हुआ है तो क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। कितनों को बात समझ में आई? इसीलिए डिविडेंड डिसीजन इज रिलेवेंट, डिविडेंड डिसीजन इज रिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग फॉर शेयर होल्डर। हाँ ना बोलो ना यार। हाँ ना बोलो ना यार।
इसे कहते हैं बहुत प्यारा वॉल्टर्स मॉडल। क्लियर की नॉन ऑल क्लियर? क्या बोला वॉल्टर्स? क्लियर उन्होंने? 16 साले। ठीक है, ठीक है। ऐसे बोल रहा है, साले। एक दिन चलेंगे भाई अपन गौरी घाट साथ में, ठीक है? ठीक है, क्या होगा? पढ़ हमें, ओके, मेरे को नहीं पता सही माल कहाँ मिलता है, I don't know। ठीक है, ठीक है। नहीं, सप्लाई कहाँ पे होती है वो नहीं पता। चलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? तो फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों? अब तुम समझ गए होगे फॉर्मूला, और मुझे नहीं लगता तुमको फॉर्मूला याद करने की अब जरूरत पड़ेगी। बताओ क्या होगा, बोल के बताओ बेटा, प्रेम से बोलेंगे। जय माता दी। डिविडेंड प्लस आर ओ आई इंटू ई माइनस डी अपॉन के ई। हाँ या ना बोलो? एंड होल डिवाइडेड बाय के ई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ दी शेयर। कितनों को समझ आ गया? हमारे साथ श्री रघुनाथ। अब जो जो टीपना है जीवन में, जो जो लिखना है सब लिख लो। किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी और भैया कब आए? दोनों एक ही बात नहीं हो गई दोस्त? अबे मैं नहीं आया तो क्लास कौन स्टार्ट करेगा? बम बोले बम 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 बोले बम बम बोले बोले मस्ती में हम। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे जल्दी कर रहे। कम रहो तुम शाश्वत के साथ। अबे एक जन बोल रहा है फॉर्मूला। 2 मिनट सबर करो। तुम लोग 8वीं के बाद सीधे एग्जीक्यूटिव में आ गए हो ना? जल्दी करो भाई प्लीज, फालतू बात मत करो, जल्दी करो। क्यों रे? चल बेटा, हो गया यहां तक? किया करते हो क्यों दिन रात यूं, बिन बात की चिंता। आ जाओ, एक सवाल देखो फिर क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। क्या है जीवन में? क्रिटिसिज्म हमेशा बाद में करना चाहिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जो कौन है तुम लोग को 2 मिनट का लिखने का टाइम, तो तुम लोग की रील्स रील्स की आवाज आने लग जाती, क्या है ये सब? आवाज आई किसी के फोन से मुझे रील्स की? आइए बेटा सवाल आपके सामने दागते हैं। द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी 16 रुपए। अर्निंग पर शेयर कितना है बेटा? 16। यानी कंपनी ने कमाए कितने? 16। द मार्केट रेट डिस्काउंट ऑफ द कंपनी 12.5%। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स इज कैन बी इंप्लॉयड बाय द कंपनी टू यील्ड रिटर्न ऑफ 10%। मतलब ये क्या दिया हुआ है? आर ओ आई। पहचानना पड़ेगा आपको वर्डों से। क्या बात समझ में आ रही है? रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी इंप्लॉयड टू यील्ड रिटर्न ऑफ 10%। यानी आप 10% कमा सकते हैं, तो 10% क्या है बेटा? आर ओ आई। ईपीएस कितना है? 16। आर ओ आई कितना है? 10%। 12.5% क्या दिया हुआ है? के कि आपको कितना चाहते हो? 12.5%। ठीक है क्या? फिर उनने क्या बोला? द कंपनी इज करनी पे आउट ऑफ 25, 50 और 75%। 3 केसेस है। 25%, 50% और 75%। बेटा मैं सेल्फ स्टडी करने नहीं आया हूं, यहां ध्यान दो। 25%, 50% और 75% क्या है? पे आउट रेशियो। हाँ या ना बोलो ना। वो क्या बोल रहे हैं हमसे? वो क्या बोल रहे हैं? व्हाट विच वैल्यू, कौन से में वैल्यू मैक्सिमाइज होगी? पहले मुझे एक बार डेटा बताओ क्या क्या दिया है, फिर से देख के जो मैंने अभी आपको बताया आप मुझे बताओगे क्या क्या है, बताओ। ईपीएस 16 बाद में लिखेंगे। आरओआई कितना है ये बताओ? आरओआई कितना है? 10%। और केई कितना है? अबे यार, क्या कर रहे हो सब लोग? क्या लिख रहे हो? तो डेटा देख के तुम लोगों को इतना समय क्यों लग रहा है? आरओआई कितना है? 10%। और केई कितना है बताओ? कोई दिक्कत है? अब यहां देख के बताओ।
तुम मुझे बस ये देख के बताओ डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फॉर्मूला फॉर्मूला सब जाए तेल लेने। ROI 10 KE पर 12.5 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कमा कितना रहे हो 10%, यानी रिटेन करके कमाओ कितना 10%, और शेयर होल्डर कितना चाहता है 12.5%, यानी और ROI इज लेस देन के। सबसे लिखवाया था तुमको शुरू में ही, ROI इज लेस देन के। इफ ROI इज लेस देन के, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और के क्या है ज्यादा है, डोंट पे डिविडेंड, पे आउट रेशियो नहीं होना चाहिए। हाँ या ना बोलो। अब ये बोल रहा है मेरा ईपीएस कितना है, हाँ या ना बोलो। एक बार बोल रहा है मैं 16 का 25 दूंगा, एक बार बोल रहा है मैं 16 का 50 दूंगा, एक बार बोल रहा है मैं 16 का 75 दूंगा। बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू कब आएगी, मुझे बिना कुछ सॉल्व किए यहीं से देख के बताओ किस में ज्यादा आएगी वैल्यू सबसे ज्यादा, 25 में, 50 में कि 75 में। हाँ, बिना सॉल्व किए किया कर। अब मुझे एक बात बताओ, ROI इज लेस देन के, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, नहीं देना है ना, तो जितना कम दोगे उतना अच्छा ना। यहाँ 75% बांट रहे हो, यहाँ 50% बांट रहे हो, यहाँ 25% बांट रहे हो, और आप खुद यहाँ पे देख के बोल रहे हो ROI इज लेस देन के, डिविडेंड मत दो, डिविडेंड मत दो। चलो देने नहीं देने का ऑप्शन तो नहीं है, एक बार ऑप्शन है 25, एक बार ऑप्शन है 50, एक बार ऑप्शन है 75, मत दो मतलब कम से कम दो। हाँ बोलो। अरे नहीं आएगी, आया तो ऑटोमेटिकली तुमको पता होना चाहिए वैल्यू कहां आएगी ज्यादा, 25 में। कितनों को बात समझ में आई, बिना सॉल्व किए बता रहा हूं। आपको पता है ROI इज लेस देन के, ROI इज लेस देन के, डू नॉट पे डिविडेंड, डू नॉट पे डिविडेंड। अगर डिविडेंड नहीं पे करना है तो वैल्यू सबसे ज्यादा कहां आएगी 25 में, उससे कम किस में आएगी 50 में, और सबसे कम किस में आएगी 75 में। एक बार फॉर्मूला लगा के देखते हैं, अब क्या बात समझ में आ रही है। ईपीएस कितना है 16, ईपीएस कितना है 16, वो बोल रहा है 25% पे करूंगा, यानी 16 का 25% पे करूंगा। बताओ कितना हो जाएगा, 4 रुपया पे करेगा। यहाँ 16 का 50 पे करेगा यानी कितना पे करेगा 8, और 16 का 75 पे करेगा यानी कितना पे करेगा बताओ बेटा 12। ये क्या हो गया उनका डीपीएस, ये क्या होगा उनका डीपीएस। अच्छा ईपीएस कितना है 16 16 16, हाँ या नहीं बोलो। कितना रिटेन किया बताओ, 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 12, 16 माइनस 8 8, और 16 माइनस 12 12 4। क्या बात समझ में आई। पहले एक एक केस में करते हैं, 25% में वैल्यू निकालते हैं। आप बताओ कैसे निकालोगे। डिविडेंड बांटा कितना है, डिविडेंड बांटा कितना है 4 प्लस, बोलो हाँ या नहीं, 4 प्लस ई माइनस डी, पहले कर लो ई माइनस डी, कितना हो गया ई माइनस डी 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 यानी कितना आ गया 12, इंटू ROI, इंटू ROI कितना है ROI बताओ मुझे, कितना चाहते हो जिंदगी से 10%, तो 12 से कमाया 10%, बोलो हाँ, और वो किसके बराबर है 12.5% के। हाँ या नहीं बोलो, होल डिवाइडेड बाय 12.5%। सॉल्व करो एक बार, कैसे करोगे, पहले इसको पूरे को सॉल्व करो, 10 12 का 10% 1.2 डिवाइडेड बाय 12.5% 9.6 प्लस 4 13.6, 13.6 डिवाइडेड बाय 12.5% कितना आया 108 रुपए 80 पैसे, 108 रुपए 80 पैसे। हाँ या ना बोलो। से यस और नो। 50 में कितना आ रहा है एक बार सॉल्व करो, कितना आएगा सेम। कितना है रिटेंशन 8, 16 माइनस 8 कितना है 8 का 10%, प्लस डिविडेंड कितना बांटा है 8 डिवाइडेड बाय 12.5 होल डिवाइडेड बाय 12.5। समझ आया कि नहीं आया। अरे 8 बांटा है 8 रखा है, बोलो हाँ, नहीं आया है समझ में। तो 8 का 10% 0.8 डिवाइडेड बाय 12.5% 6.4 प्लस 8 14.4 डिवाइडेड बाय 12.5% यानी कितना आ गया 115.2। तीसरा बताओ कितना बांटा है 12 में, 8 में 12 बांटा है, 8 में 12 बांटा है ना, तो 12 बांटा है प्लस 8 में 12 बांटा तो कितना रिटेन किया 4, तो 4 का 10% डिवाइडेड बाय 12.5% होल डिवाइडेड बाय 12.5%।
तो 4 का 10% 0.4 प्लस 12 12.4 होल डिवाइडेड बाय 12.5%, यानी कितना आ गया, एक सेकंड, 4 का 10% 3.2 प्लस 12 15.2 होल डिवाइड बाय 12.5%, 121.6। हाँ या ना बोलो, पर ये उल्टा सा काय को आया है। पे आउट रेशियो कितना है, 75%। पे आउट रेशियो कितना है, 75%, यानी कि मैक्सिमम, अच्छा हाँ सॉरी ना, हमने क्या उल्टा बोल दिया था उस समय, हमने क्या पढ़ा था, हमने फलो फलो में उल्टा बोल दिया था, बोला सही था, बस कंक्लूजन, आरओआई क्या है, लेस देन के, आरओआई इज लेस देन के, यानी क्या करना है, आप कमाते कम हो और इक्विटी की शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो डिविडेंड दे कि नहीं दे, सोचो सोचो सोचो, ज्यादा से ज्यादा दो। अरे यार तुम उनका पैसा रोक के क्या करने वाले हो, 10% कमाने वाले हो। आप एक बार करो ना, अपने नोट्स में देखो ना आपने क्या लिखा है, आरओआई इज लेस देन के, आरओआई इज लेस देन के, आप कमाने कितने वाले उनके पैसे से, 10%, जबकि शेयर होल्डर कितना चाहता है, 12.5%। तो वो क्या बोला है, मैक्सिमम पे आउट, क्या बोला है, मैक्सिमम पे आउट, आपने नोट्स में लिखा हुआ है, ये लिखा है मैंने, ये देखो ना, आरओआई इज लेस देन के, आरओआई इज लेस देन के, तो आपको क्या करना है, रिटेन कम से कम करना है, पे आउट मैक्सिमम करना है, पे आउट मैक्सिमम करना है, और मैक्सिमम पे आउट में ही वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। आप 75% पे करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी। मैंने शुरू में उल्टा बोल दिया था, कितनों को ये बात समझ में आई, एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर आरओआई इज लेस देन के तो क्या होगा, डिविडेंड, अगर आर ओ आई इज लेस देन के, आर ओ आई इज लेस देन के, तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देंगे, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड, कम रहे हो, शेयर होल्डर ज्यादा चाहता है तो मत कमाओ, दे दो उनको पूरा, वो खुद ही कमाएंगे, बोलो हाँ नहीं, तो आर ओ आई इज लेस देन के, तो क्या करोगे, मैक्सिमम डिविडेंड पे करोगे, और आर ओ आई इज ग्रेटर देन के, आर ओ आई इज ग्रेटर देन के, कमा ज्यादा रहे हो, के कम है, तो क्या करोगे, रिटेन ज्यादा करेंगे, डिविडेंड कम से कम दोगे। हाँ या नहीं बोलो, लिखवा चुका हूं आपको, ये फॉर्मूले से कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ, अब लिख के तीनों फॉर्मूले सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, खुद से करो, फिर अपन आगे बात करेंगे। यहां पे आपका वॉल्टर्स मॉडल खत्म होता है। ओ भाई, कहां थे, क्या, मैं कैसे आ गया सुबह, मैसेज तो डाला था मैंने, हाँ हो गया भाई, आज 2 घंटे एफएम क्या दू, क्वेश्चन दू, एक बार खुद से सॉल्व कर लो, बेहतर लगेगा थोड़ा सा, तुम लोग रहे पूरे दिन यही सब चलता रहता है, अचार पचार अचार पचार, हो गया, आगे दे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, चलो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, एक बार यहाँ पे कंक्लूजन हिंदी में लिख देता हूँ, बस तुम मुझे बताओ, सॉरी बार बार बोलने के लिए, लेकिन एक बार फिर से अच्छे से याद ही होगा, अगर आर ओ आई इज ग्रेटर देन के ई तो क्या करेंगे, आर ओ आई इज ग्रेटर देन के ई तो क्या करेंगे बताओ, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हो, जितना आप एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो फालतू डिविडेंड बांटने की आवश्यकता नहीं है, रखो और कमाओ, बोलो हाँ या नहीं, तो रिटेन करो, डिविडेंड कम से कम दो, ओके, अगर आर ओ आई इज लेस देन के, मतलब साले कमाओगे कम और शेयर होल्डर खुद बहुत ज्यादा कमा लेगा, शेयर होल्डर के ही है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, उसको उसका पैसा दे दो, वो खुद ही रहेगा, मतलब क्या करोगे, डिविडेंड मैक्सिमम पे करो, रिटेन कम से कम करो, बस ये 2 लाइनों में हो गया तुम्हारा वॉल्टर्स मॉडल खत्म, बोलो हाँ या नहीं, ये 2 बातें और फॉर्मूला फ्री हो गए भाई, इतना कल्ले हो गए, तेरी जितनी क्लास छूटी सब कवर हो गई, क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो। आइए आगे क्वेश्चन देते हैं आपको,
द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज ₹8। द अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी इज ₹8, यानी कितना कमाइया? 8 रुपया। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 10%। KE is 10%. Company has before it an option of adopting payout ratio of 25, 50 या 75. Using Walters model of dividend payout, compute the market value company if the productivity of retained earning is 15%. अब बताओ कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व होगा ये? बोला है रिटेन अर्निंग कितनी है? 15, 10 और 5। कितनी बार सॉल्व होगा? 6 बार। एक बार 25, 50, 75 बोलो हाँ। एक बार डिविडेंड पे आउट कितना लेना है? रिटेंशन रेशियो कितना है? 15%। अंग्रेजी पढ़ना ध्यान से, क्या बोला उसने? रिटेन अर्निंग इज 15%, यानी कि पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा? 85%। अरे हाँ बोलना यार, हाँ। फिर यहां कितना है? 10%, यानी पे आउट कितना हो जाएगा? 90%। और ये कितना है? 5%, यानी कितना हो जाएगा? 95%। हाँ ना बोलो? मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक बार आप 15% रख रहे हो, दूसरी बार आप 10% रख रहे हो, तीसरी बार आप 5% रख रहे हो। हाँ या ना बोलो? ये क्या है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये क्या आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। और नहीं, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं है बे। कंप्यूटर मार्केट वैल्यू इफ द प्रोडक्टिविटी, अच्छा ROI, सॉरी 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 सॉरी। एक बार ROI कितना है? 15। एक बार ROI कितना है? 10। और एक बार ROI कितना है? 5। वही तो मैं डर गया, इतना अजीब सा क्यों है? ROI कितना है? 15। एक बार ROI कितना है? 10। और एक बार ROI कितना है? 5। तो कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व होगा? अबे हाँ, 15 लेंगे 3 बार। आई एम सॉरी, क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व होगा? 9 बार। अरे आई एम वेरी गुड बेटा। ठीक है, आया कि नहीं आया? सॉल्व करो फटाक से। एक काम करो, 15% लेके ये तीनों सॉल्व कर लो, और 10 और 5 का होमवर्क ले जाओ, और क्या है। लेकिन 2 मिनट के अंदर सॉल्व करो, फिर ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं। भूल चूक क्षमा करो माई, न 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 लाई। वाह यार, सुबह सुबह 1 घंटे की क्लास लग गई, पता ही नहीं चला। दिन में तो 1 घंटे में तुम लोग को मौत आ जाती है। ये सारे टीचर लोग चालबाजी करते हैं, पता। सुबह सुबह पढ़ा के दिन में मेरे को दे देते हैं कि तुम पढ़ाओ, बेहतरीन। है, पहले एक बार 15 लेंगे। ROI KE कितना है? 10। कोई बात नहीं, ROI KE। जो क्वेश्चन चल रहा था उसको, अरे यार क्या अकेले सेल्फ स्टडी के लिए आती हो कि बाकी बच्चे भी तो बैठे हैं? ठीक है, एक बार मैं कर रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला। कौन सा क्वेश्चन था? यही वाला था ना? तो 15% लेके करे। उनने बोला है 3, पहले ऐसे लिख लिया करो यहाँ पे। पे आउट रेशियो बोले थे ना? हाँ, तो पे आउट रेशियो कितना है? 25, 50, 75। राइट। EPS लिख लिया करो, मैं प्रेजेंटेशन भी बता दे रहा हूं आपको। EPS लिख लिया करो। कितना EPS है आप मुझे बताओ? अर्निंग पर शेयर कितना है बेटा? 8 रुपए। तो 8 का 25%, 2 रुपए। 8 का 50%, 4 रुपए। और 8 का 75%, ये क्या आया तुम्हारा? DPS। DPS आया। EPS कितना था आपका? 8, 8, 8। राइट। रिटेन कितना किया है आपने? 6, 4, 2। यहां तक समझ में आया? अब एक एक करके सॉल्व करके फॉर्मूला लगाते हैं। केस 1 क्या फॉर्मूला होता है? डिविडेंड कितना है? 2 प्लस E माइनस डी, यानी रिटेंशन। रिटेंशन कितना है? 6 इंटू ROI। 6 इंटू ROI। ROI कितना दिया है बताओ मुझे? ROI कितना दिया है? 15%। तो क्या करोगे? 6 इंटू 15%, 6 इंटू 15% डिवाइडेड बाई KE, डिवाइडेड बाय KE। KE कितना दिया है? 10%। 6 इंटू 15% निकालो। 6 इंटू 15% कितना आएगा? 6 का 15% डिवाइडेड बाय 10%, 9 आ गया। या ये कितना आ गया? 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। 9 प्लस 2
11 होल डिवाइडेड बाय के, 11 डिवाइडेड बाय 10%, कितना आ जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110। नहीं आया कि आया? ऐसे ही दूसरा तीसरा भी डाल के सॉल्व करो जल्दी से। हाँ लेट आया था ना बेटा, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, टाइम से आना अगली बार। मतलब एक बार और बताऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा ना, मेन कॉन्सेप्ट छूटा हुआ बता दे रहा हूँ, एक बार बताने मेरे को कुछ नहीं बेटा, मेरा तो काम ही यही है। एक सेकंड में पेंसिल चार्ज कर लूँ। तेरा घर कहाँ पे है? क्या हो गया बहन? चलो आओ अगला मॉडल देख रहे हैं। ब्रेक चाहिए क्या उसके पहले? पहले एक बार, 2 प्लस कितना था यहाँ पे, ई माइनस डी मैंने किया था ना, तो उस 6 इंटू कितना परसेंट था, ROI 15%, डिवाइडेड बाय 10%, होल डिवाइडेड बाय 10%। देख ले भाई तेरे लिए बता रहा हूँ, कैलकुलेटर करना तभी तो बनेगा। निकाल 6 का 15%, डिवाइडेड बाय 10%, +2, डिवाइडेड बाय 10%। आ गो, अगले में कितना है, डिविडेंड कितना है बताओ, 4, प्लस रिटेंशन कितना है 4 का 15%, डिवाइडेड बाय 10%, होल डिवाइडेड बाय 10%। 4 का 15% डिवाइडेड बाय 10% प्लस 4 होल डिवाइड बाय 10%, कितना आया 100। ठीक है, फिर रिटेन कितना किया है, डिविडेंड कितना बांटा है 6, रिटेन कितना किया है 2 का 15% डिवाइडेड बाय 10%, होल डिवाइडेड बाय 10%। तो 2 का 15% डिवाइडेड बाय 10% प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 10%, कितना आ गया 90। अरे आया कि नहीं आया? अब ऐसे एक बार 15 से सॉल्व किया है, एक बार कितने से, 10 से और 5 से सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपका वॉल्टर्स मॉडल खत्म होता है। क्या खत्म होता है बेटा? वॉल्टर्स मॉडल। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मात्र, देन वी विल स्टार्ट विद गॉर्डन्स मॉडल। और गॉर्डन्स मॉडल भी आज ही खत्म करेंगे, मंडे को MM मॉडल खत्म करके चैप्टर खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्या? अगर आपके शिक्षक लोग हमें सुबह देंगे तो हम क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। करोगे क्या ये तो बताओ। चलो ठीक, अपन अपन चर्चा करेंगे इस पे। अब मैडम लोग से पूछना है यार, जितने दिन मैडम लोग बोलेंगे उतने दिन छुट्टी दे देंगे, ठीक? मैडम लोग बताएंगे, हमसे नहीं पूछो छुट्टी उट्टी का। अपन सब में राजी, अपन सब में राजी। चलो, ये जो तुम तितली जैसी यहाँ वहाँ होती रहती हो ना, चुपचाप बैठो। चलो आओ बेटा करें अपन। कौन सा मॉडल? गॉर्डन्स मॉडल। कौन सा मॉडल बेटा? गॉर्डन्स। गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला लिखूंगा तुम्हें खुशी हो जाएगी। कर दी भाई, कर दी। गॉर्डन्स मॉडल ने क्या बोला है? 2 मॉडल है, एक है गॉर्डन्स मॉडल तुम्हारी किताब में, एक है गॉर्डन्स रिवाइज मॉडल, शायद से 2 है, दिख रहा है ना? वैसे रिवाइज जी मैंने, मैं बता दोनों दे रहा हूं। ये फॉर्मूला है, दिखने में खतरनाक लगेगा लेकिन मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा आपको। ये दे, ओए अबे प्लीज भैया जल्दी आओ, यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। क्या कर रहे हो?
पी जीरो इज इक्वल्स टू डी अपॉन के ई माइनस जी। ये देखा हुआ है क्या फॉर्मूला? ठूसा मार दूंगा, पढ़ाया हुआ है। पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। ये पढ़ा चुका हूं, कब पढ़ाया बताओ मुझे। चलो हाँ, के ई इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी करते थे, याद है क्या? और मैंने उस समय बोला भी था कि ये चैप्टर में फिर से आएगा आगे, डिविडेंड पॉलिसी में आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? के ई इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी, याद है क्या? ये क्या था कि आज आपने लगाए 100 रुपए, या आज मार्केट प्राइस अगर 150 रुपए है, तो आज आपके कितने पैसे फंसे हुए? 150 रुपए। बोलो हाँ नहीं? 150 रुपए में आपने मुझे डिविडेंड दिया है, मान के चलो 5 रुपए। कितना दिया है? 5 रुपए। 150 रुपए में आपने मुझे डिविडेंड, मेरे मार्केट में कितने पैसे हैं? 150 रुपए। और 150 में चलो आपने मुझे डिविडेंड दिया 15 रुपए, तो 15 रुपए आपने मुझे डिविडेंड दिया। बोलो हाँ? मेरे पैसे कितने बचे? 150 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताओ? 10%। कितना हो जाएगा? 10%। 10% मैंने कहा इसे कमाया डिविडेंड से, 10% मैंने कहा इसे कमाया डिविडेंड से। और ग्रोथ मुझे आप कितने की दे रहे हो? 5% की। कितने की दे रहे हो? 5%। तो के कितना हो जाता था? 15%। ये पढ़ाया हुआ रिपीट किया, हाँ ना बोलो ना यार? नहीं आया? बम बोले बम 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 बोले बम बम। ठीक है, के इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी, ये आपने पढ़ा हुआ है, हाँ बोलो ना यार? तो पी जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? पी जीरो का पूरे बर्तन तोड़ दो। पी जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डी वन अपॉन के ई माइनस जी। पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई, उसी को घुमा घुमा के यहाँ कर दिया। बोलो हाँ नहीं? और के ई परसेंट में। अच्छा, लेकिन इसका लॉजिक फिर भी एक बार फिर भी लॉजिक भी बताना चाहूं तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। मुझे आपने डिविडेंड दिया, उसी अलग रूप में बोल रहा हूं। मुझे आपने डिविडेंड दिया कितना? मान के चलो 15 रुपए। बोलो हाँ? मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? मान के चलो 15%। कितना है बेटा? 15%। हेलो, मुझे 15% आपने क्या दिया है? डिविडेंड, डीपीएस। मेरा के ही कितना है? 15%। मैं कितना रिटर्न चाहता हूं? 15%। मुझे ग्रोथ से आप रिटर्न कितना दे रहे हो? 5%। अरे हाँ बोलो ना यार? तुम मुझे ग्रोथ से कितना रिटर्न दे रहे हो? 5%। मैं कुल 15% का रिटर्न चाहता हूं, तुम मुझे 5% का ऐसे दे रहे हो ग्रोथ से, तो मैं डिविडेंड से कितना चाहता हूं? हाँ या नहीं? और आपने मुझे डिविडेंड कितना दिया है? तो ये 15 रुपए किसके बराबर है? 10% के। तो वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 15 डिवाइडेड बाय 10%। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। तो यही तो फॉर्मूला हुआ, यही तो हमने किया। 15 क्या था? D1। 15 क्या था? D1। 10 कैसे आया? 15 माइनस 5 कैसे आया? 15 माइनस 5। तो एक ही फॉर्मूला होता है, P जीरो इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। क्या होता है? P जीरो इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के ई माइनस जी। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यही चीज आती है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यही चीज आती है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? के इज इक्वल्स टू D1 अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी। अरे हाँ ना बोलो ना यार? के में फॉर्मूला क्या हो जाता है? के इज इक्वल्स टू D1 अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी। काय का फॉर्मूला हो जाता है वो? के का। उसी को घुमा फिरा के भड़बड़ भड़बड़ करके क्या फॉर्मूला बना दिया? पी जीरो इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। हाँ या ना बोलो? कितनों को समझ में आ गया हो? तो ये गॉर्डन्स नॉर्मल मॉडल और गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल क्या है? उनने गॉर्डन्स मॉडल में D1 ना बोल के क्या बोला था? डी बोला था। क्या बोला था? डी। और गॉर्डन्स रिवाइज मॉडल में क्या बोल दिया? D1। ऑब्वियसली बात है, बेटर कौन है? रिवाइज मॉडल D1। कि भैया आज के लगे हुए पैसे में, आज के लगे हुए पैसे में आपको डिविडेंड कब मिलेगा? कल मिलेगा। नहीं आया कि आया? आज मैंने 1000 रुपए लगाया, मुझे आज ही कुछ पैसा दे दोगे तो ये इस पैसे का नहीं है, पुराने पैसे का है। हाँ बोलो ना यार? आज जो पैसा लगाऊंगा उसका रिटर्न कब मिलेगा? 1 साल बाद। हाँ या ना बोलो ना यार? तो नॉर्मल गॉर्डन्स मॉडल क्या बोलता था? P जीरो इज इक्वल्स टू D अपॉन के माइनस जी। और रिवाइज गॉर्डन्स मॉडल क्या बोलता है? P जीरो इज इक्वल्स टू D1। P जीरो इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। कितनों को समझ में आया? तो कुल मिला के फॉर्मूला रिवाइज मॉडल का याद रखना है, D1 अपॉन के माइनस जी। अच्छा, अब जी कैसे निकलेगा? ये के भी नहीं, ये के भी परसेंट में और ग्रोथ भी परसेंट में। जैसे हमने किया ना, 15% माइनस 5% कितना हो गया? 10%। तो के D1 अपॉन 10%, मतलब ये ऑलरेडी कायम है, मैं सीधे सीधे परसेंटेज में ले रहा हूं, इसलिए 200 नहीं कर रहा हूं। आया कि नहीं आया? क्या? हाँ हाँ, वो सब में लगता है, वो कोई फर्क नहीं है। सिर्फ डी और D1 का फर्क है बेटा, बाकी सब सेम है। अरे हाँ ना बोलो ना यार?
अभी क्वेश्चन करोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। पी जीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन के माइनस जी। मुद्दा यह है ग्रोथ कैसे निकलेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदहु सुदशरथ अजर बिहार। सही गा रहा हूँ ना भाई, गलत गलत गा देता हूँ मैं, नहीं तो यूट्यूब में ट्रोल कर दे लोग मेरे को। ठीक है, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ बोला ना तू साले, कुछ तो बोला तू, क्या बोला। हाँ, तू है ना यूट्यूब वालों की जुबान तू बन रहा है ना साले, ट्रोलर। खुद ही जाके कमेंट करता होगा तू, तू ही है वो साले। हैं, फेक आईडी से आता है तू, है गलत आईडी बनाता है, रॉन्ग आईडी बन के बर्थडे विश करता है साले। है जी इज इक्वल्स टू बी इंटू जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, बी इंटू आर। अबे सुनो, पी जीरो इक्वल्स टू क्या था, डी वन अपॉन के ई माइनस, भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, नो ऑफेंसेस। पी जीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी, पी जीरो इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। हाँ यानी जी का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू आर, जी का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू आर। बी क्या है बेटा आपका, बीटा कुछ भी बीटा साले, बी क्या है, रिटेंशन रेशियो। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बी क्या है, रिटेंशन रेशियो, और आर क्या है आपका, आरओआई। उल्टा तो नहीं बोल दिया कहीं, बी क्या है, हाँ रिटेंशन रेशियो। अरे सही बोलता हूँ यार, सही हूं मैं। हाँ, देखो 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 क्या मतलब इसका, आप कितनी ग्रोथ दे पाओगे। मैंने आपका पैसा, आप कंपनी, मैंने क्या बोला, 10%, 10 रुपए डिविडेंड से दे रहा हूं और 5% ग्रोथ से दे रहा हूं। यहाँ देखो 10 रुपए का से दे रहा हूं डिविडेंड से, 5 रुपए का से दे रहा हूं ग्रोथ से। तो दुनिया बोल रही 5 रुपए ग्रोथ से कहां से ला रहे हो आप, 5 रुपए ग्रोथ के कहां से दे रहे हो। तो मैंने बोला 5 रुपए कहां से ग्रोथ के दूंगा, तुम्हारा पैसा जो रिटेन किया है, हाँ बोलो ना यार, तुम्हारा पैसा जो रिटेन किया है उसको अपने धंधे में लगाऊंगा, उससे आरओआई कमाऊंगा और वो तुमको दूंगा, तो वही तो ग्रोथ हो गया। बोलो हाँ या नहीं। अगर मैंने आपके 40 रुपए रिटेन किए, 40 रुपए रिटेन किए, हाँ बोलो ना यार, और उस पे 10 रुपए आरओआई कमाया, 10 रुपए क्या कमाया है, आरओआई। तो अच्छा फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज में होगा ये, 20% रिटेन किया है और 10% आरओआई कमाया है, तो 20 का 10%, 2% क्या हो जाएगा, ग्रोथ। 2% क्या हो जाएगा, ग्रोथ। कुल मिला के तुम्हारा जितना पैसा रखा, तुम्हारा जितना पैसा रखा उसमें जो आरओआई कमाया, ओए होए 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 होए, तुम्हारा जो पैसा रखा उसमें जो आरओआई कमाया, वो क्या हो जाता है तुम्हारा रिटेंशन रेशियो, या वो क्या हो जाता है, ग्रोथ। बोलो हाँ या नहीं। तो अब एक फॉर्मूला लिखता हूं, ध्यान से देखना, तुम मुझे बताना सही है कि नहीं। 3 फॉर्मूला लिखता हूं, चलो। पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के माइनस जी, हाँ या नहीं बोलो। पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के माइनस बी आर, सही है। और के इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी। ये तीनों बातें कहां से आ गई, गॉर्डन्स मॉडल। मंगल भवन अमंगल, हाँ हो गया टॉपिक, नोट कर लो। हाँ, इतना ही है गॉर्डन्स मॉडल में, और कुछ नहीं। जाता था तेरे जैसे रावणों को बहुत दहन किया मैंने साले, फिर उठ उठ के आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है जाने का। फिर मैंने सोचा तेरी फोटो की काली माता को माला पहनाता था, जो माला में वो भूत बने रहते ना साले, वो है तू। जल्दी करो। नहीं भाई, जो लोग भोले के भक्त होते हैं वो बुरा नहीं मानते। कोई बात नहीं बेटा, जरूरी नहीं है हर चीज एक ही बार में समझ आए, टेक योर टाइम। हाँ, बी मतलब बेटा रिटेंशन रेशियो और आर मतलब आरओआई, यही ग्रोथ का फॉर्मूला बताया ना मैंने। हाँ, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, बाजू में ये भी लिख देता हूँ, ये लो और लो यार, क्या है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो कल क्लास और लग जाती ना तो मजा आ जाती। अरे मैं बाहर जा रहा हूँ ना, नहीं लगा सकता, मैं बाहर हूँ ना, मैं नहीं लगा सकता, मंडे लगाऊंगा सीधा, नागपुर।
ऐसे ही यार घूमने थोड़ा सा। हाँ, दीदी लोग के साथ, दीदी लोग के साथ। हाँ भाई, करवा चौथ का उपवास है मेरा। हम लोग नहीं रखते करवा चौथ, खाओ पियो खुश रहो, पेल के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मरना मर ही जाएगा, वो कोई मतलब नहीं है। क्या बोला? हो गया बेटा, चले आगे बढ़ बात करें आपसे। मंगल भवन, आओ क्वेश्चन देखो, पटाख से आओ बेटा, पटाख से आओ, क्वेश्चन देखो, बन जाएगा आपको। क्या करना है? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अर्निंग पर शेयर। ROI दिए हुए हैं तीन केस में, कितने दिए हैं? 15, 12, 10। सॉल्व करने का तरीका पहले बता दे रहा हूं, सुन लो। कैपिटल रेशियो यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी क्या दिया हुआ है? KE। क्या दिया हुआ है बेटा? KE। और अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 10। हमको ग्रोथ निकालना होता है। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गॉर्डन्स मॉडल ऑन द फॉलोइंग। एक, ये क्या दिया है? डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 है, रिटेंशन रेशियो 0 है। दूसरा केस, डिविडेंड पे आउट रेशियो 80 है, रिटेंशन रेशियो 20 है। और ये 40 है और ये 60 है। ये क्वेश्चन भी 9 बार सॉल्व होगा, 3 बार ये 3 बार ये। हाँ ना बोलो ना यार। तो एक बार मैं आपको एक तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ROI लेता हूँ 15, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ROI कितना ले रहा हूँ? 15%। ROI कितना ले रहा हूँ? 15%। KE कितना ले रहा हूँ? 12%। अर्निंग पर शेयर कितना ले रहा हूँ? 10। अरे यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ROI कितना ले रहा हूं? 15%। KE कितना ले रहा हूं? 12%। और EPS कितना ले रहा हूं? 10 रुपया। अब उसने क्या बोला है? एक तीन केस है, तीनों केस यहां पे सॉल्व करता हूं, चलो। पे आउट रेशो, अरे अरे यार, बेटा तुम लोग जग रहे हो ना? मैं अकेले सेल्फ स्टडी तो नहीं कर रहा ना? 100%। क्या बोला, क्या बोला? कुछ बोला है? पे आउट रेशियो हो गया 100%, रिटेंशन रेशियो हो गया 0, 20 और 60। गोनवाल में वो नहीं था सांप वाला? वो है साले तू। कोई बात नहीं यार, सेम टू यू, बैक टू यू, रिवर्स टू यू। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आया? ये क्वेश्चन लिखा अभी तक मैंने, कितना है? पे आउट रेशियो 100, 80, 40 और रिटेंशन 0, 0, 20, 60। ठीक है क्या? अब अपन को क्या देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है भाई? पहले ग्रोथ निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो? ग्रोथ। ग्रोथ अलग से निकालो। ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? रिटेंशन रेशियो इंटू ROI। रिटेंशन रेशियो यहाँ तो 0 है। अच्छा, ROI अपन को दिया है क्या? 15 ले रहे हैं अपन। कितना ले रहे हैं? 15। तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रोथ तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी पूरा फॉर्मूला पहले वाले के लगा रहा हूं। बताओ पे आउट रेशियो कितना है? 100। पे आउट रेशियो कितना है? 100। तो डिविडेंड कितना पे करोगे? अर्निंग पर शेयर का 100%। 10 का 100% कितना आ जाएगा? 10। हाँ, अबे यार हाँ, पूरा डिविडेंड पे किया। ये क्या हो गया? D1। बोलो हाँ या नहीं? KE कितना है? KE कितना है? 12। और ग्रोथ कितनी है? 0। 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 0%, तो कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 12%। सॉल्व करो फटाक से, बताओ 10 डिवाइड बाय 12% कितना आ जाएगा? 83.3333333। कितनों को समझ आ रहा? एक बार फिर से सेकंड वाला कर रहा हूं ना, देखो कितना है? रिटेंशन रेशियो कितना है? 20। ROI कितना है? 15। ROI कितना है? 15। ठीक है, रिटेंशन रेशियो कितना है? 20। ROI कितना है? 15। पहले जीवन में ग्रोथ निकालेंगे, हमेशा अपने जीवन में यही करना बेटा, सबसे पहले अपनी ग्रोथ निकालना। बोलो हाँ या नहीं? कितना आएगा बताओ बेटा, कितना आएगा? ROI और रिटेंशन रेशियो यानी कितना हो जाएगा बताओ? 20 का 15% है। 20 का 15% कितना आ जाएगा? 3 रुपए नहीं, 3% की ग्रोथ आ गई। 3% की क्या आ गई? ग्रोथ। हाँ या नहीं बोलो? अब D1 कितना है? D1 कितना है? D1 कितना है बताओ? 10 रुपए की अर्निंग में 80 रुपए का पे आउट है। 10 रुपए की अर्निंग में 80 रुपए का पे आउट है, तो कितना हो जाएगा? 8। हाँ, KE कितना दिया हुआ है? KE कितना दिया हुआ है बताओ? 12 माइनस ग्रोथ कितने निकाले हो? 3। तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 9। 8 डिवाइडेड बाय 9%।
पहले 83 आया, फिर 88 आया, 88.888888। हाँ बोलो ना यार। अगला 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 थर्ड केस ग्रोथ निकालो, थर्ड केस ग्रोथ निकालो। ग्रोथ कितना आएगा बताओ, बी इंटू आर। रिटेंशन रेशियो कितना है आप मुझे बताओ, रिटेंशन रेशियो कितना है आप बताओ, थर्ड वाला आप करके बताओगे। रिटेंशन रेशियो कितना है, माइक को भी अभी जाना था। रिटेंशन रेशियो कितना है, 60। हाँ तो 60 इंटू आर ओ आई, 60 इंटू आर ओ आई, 60 का 15% कितना आएगा, 9 की क्या हो गई ग्रोथ, 9 की क्या हो गई ग्रोथ। तो के अब डी वन अपॉन के माइनस जी, 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3। अरे 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3। अच्छा डिविडेंड कितना देना है, 10 का 40%, 10 का 40% कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 3%, 133.33333333। आ गओ कि नहीं आ गओ। एक बार इत्मीनान से इसको नोट करो ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है। आरओआई लिखा है, केई लिखा है, ईपीएस लिखा है, बोलो हाँ। फिर लिखा है पे आउट रेशियो, लिखा है रिटेंशन रेशियो। और बस इतने क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं। आप खुद से तीनों केसेस सॉल्व करोगे। अभी नहीं बनेगा मेरे से फिर से पूछोगे, लेकिन अभी सॉल्व करोगे। अबे ये 3 करना जो किए हैं सेम। हो गया, गॉर्डन्स मॉडल में यही है बस। हाँ सेकंड वाले केस में 3 आंसर आएंगे, एक बार 25 एक बार 15, वही जो थे अपने तीनों केसेस। हाँ मतलब सेकंड में आरओआई एक बार कितना लोगे 15, फिर आरओआई में एक बार 2 बार 3 बार निकालोगे, जैसे पिछली बार 3 बार निकाला था अपन ने। हाँ तू ग्रोथ बोल रहा है, बीच वाले का कितना आ रहा है। हाँ 3 होगा, 3 मतलब देखना पड़ेगा, दिया नहीं हुआ है यहाँ पे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ना तो प्राइस निकाल लेना। क्या नहीं, ये गॉर्डन्स का ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन वो करा रहा हूँ ना। 2 मिनट पेंसिल चार्ज कर लूँ ना बेटा। हाँ भाई। बदला मिजाज मेरा भूख नहीं प्यास, आस लगे है मोहे समझा इलाज। क्या इतनी इतनी जगी हुई। अब बेटा जाग गई ना आज, क्या है तुमको, है नहीं तो। चलो आओ यहाँ देखो क्या है, आर ओ आई आर ओ आई आर ओ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन देखो अगला, क्वेश्चन देखो अगला क्या है। द डिविडेंड्स ऑफ एजी कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 25%। देखो क्या दिया है उसने, एक बार यहां देख लो, अगली बार नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेन क्वेश्चन है। द डिविडेंड्स ऑफ एएनजी कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 25% फॉर 2 years, आफ्टर विच द ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 5%। मतलब पहले साल कितना गिरेगा, पहले साल कितना बढ़ेगा 25, दूसरे साल कितना बढ़ेगा 25, और उसके अगले साल 5 पे पहुंच जाएगा। मतलब पहले साल 25% की ग्रोथ मिलेगी, दूसरे साल 25% की ग्रोथ मिलेगी, और फिर कितने की मिलेगी। तो मतलब 2 रेट होगा, एक 25 और एक 5। हमको हम d1 अपॉन के माइनस जी या जी वाला फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए, जब ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए। आज कितनी है 25, 25 और उसके बाद कांस्टेंट हुई है थर्ड ईयर में ग्रोथ। बोलो हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन अपन वहां भी कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है। द डिविडेंड पेड लास्ट ईयर वाज 2, द डिविडेंड पेड लास्ट ईयर वाज 2। लास्ट ईयर दिया या नहीं, ये क्या दिया हुआ बेटा d0। हाँ और हमको क्या चाहिए होता है फॉर्मूले के लिए, d1 12% के ही है, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ द स्टॉक 12% का दिया हुआ है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैं आज 0 में खड़ा हूं, बोलो हाँ। और डिविडेंड कितना है 2, डिविडेंड कितना है 2। अच्छा ग्रो से कितना होगा, पहले साल में कितने से ग्रो करेगा 25 से, दूसरे साल में कितने से ग्रो करेगा 25 से। कितना हो जाएगा बताओ, 2 प्लस 25% 2.5 प्लस 25% 3.125। यहां तक कितना पहुंचा है 3.125। बोलो हाँ या नहीं। अच्छा मैं यहां पे बात 5% यहां पे कैंसिल हुआ है, बोलो हाँ।
कांस्टेंट हुआ है, समझ आ रहा है क्या? तो मुझे यहाँ पे D1 चाहिए, बोलो हाँ। तो 3.125 के बाद और एक बार क्या प्लस करोगे? 5%, 3.281, बोलो हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे खड़े होकर निकाल रहे हो इसलिए 5% जोड़ा है ताकि D1 आ जाए। क्या आ जाए? D1। अब यहां पे खड़े होकर D1 कितना है? यहां पे खड़े होकर D1 कितना है बताओ? 3.281। हाँ बोलो ना यार, नहीं आया कि आया? के कितना है बताओ? के कितना है? के कितना है? 12%। के कितना है? 12%। और ग्रोथ कितनी है? 5%। हाँ बोलना यार। 3.281 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5। पहले 12 माइनस 5 करो, कितना आएगा? 7%। 3.281 डिवाइडेड बाय 7% कितना आया बताओ? 46.87। ये आज का दाम आया कि यहां का दाम आया? कितना आया? 46.87। हाँ या नहीं बोलो ना यार। इसकी यहां का दाम निकालने के लिए इसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। कितने साल पीछे खींचोगे? 1 और 2। 2 साल का आपको पीवी दिया हुआ है 0.797। 46.87 इंटू 0.797 कितना आ गया? 37 पॉइंट, सॉरी यहां पे डिविडेंड भी तो मिला है। 46 पॉइंट कितना आया था? 46.87 आया था। और यहां पे डिविडेंड कितना मिला है? 2 प्लस 25%, 2.5। हाँ, और यहां कितना मिला? 2.5 प्लस 25%। अच्छा ऊपर लिखा तो हुआ है 3.125। तो देखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना मिला है? 2.5। हाँ, दूसरे में कितना मिला है? 3.125। ठीक है। और तीसरे साल की तो अपन ने और सेकेंड ईयर अपन ने प्राइस ही निकाल लिया है। कितना आ गया सेकेंड ईयर का प्राइस? 46.87। ये सेकेंड ईयर का ही निकाल लिया ना? एक सेकेंड, लेट मी चेक। थर्ड ईयर का नहीं, सेकेंड ईयर का ये 46.87। बोलो हाँ। तो सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 46.87 प्लस 3.125 कितना हो गया? 49.995 सेकेंड ईयर का। हाँ या नहीं? अब उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 0.893 और 0.797। 0.893 और 0.797 प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। एक बार फिर से समझाऊंगा अभी मैं। कितना आएगा? 2.5 इंटू 0.893 एम प्लस और 49.995 इंटू 0.797 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। कितना आ गया बताओ मुझे? फंस गया मेरा कैलकुलेटर। 42.07। क्या दिया आंसर? वही दिया है क्या? 42.06, 42.07 या 406 सही है। हे राम, कितने लोग रह पाए मेरे साथ? कितने लोग निकल लिए? एक बार फिर से बताऊं? आओ बेटा, आओ बेटा। अरे बहु इजी है, देखो। आप यहां खड़े थे, अरे डेट्स 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 आखिरी बस कुछ चंद मिनट और आपको मेरे साथ बताने हैं, उसके बाद बेटा कभी अलविदा ना कहना। D0 क्या है? D0 क्या है बेटा? D0 क्या है? नहीं पता? 2 रुपए आज, बोलो हाँ या नहीं? है ना? एक साल बाद D1 कितना मिलेगा बताओ? 2 प्लस 25%, 2 प्लस 25%। सर 2.5 रुपए मिलेगा। ओके बेटा, प्लस 25% कितना मिलेगा? 3.125। जोर से बोलो। 2 साल का हो गया, बोलो हाँ। अब तीसरे साल में ग्रोथ कितनी हो गई? 5%। कितनी हो गई? क्या यहां पे फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं, मुझे D1 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? D1। तो पहले एक 5% और जोड़ो, 5% और जोड़ा, कितना आ गया? 3.281। राइट, यहां तक हो? अब यहां पे खड़े होकर फॉर्मूला लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? D1 अपॉन के माइनस जी। क्या है D1? 3.281। अरे हाँ, के कितना है? 12। और ग्रोथ कितना है? 5। तो 12 माइनस 5%, 3.281 डिवाइडेड बाय 7% कितना आया? 46.87।
प्रेम से बोले जय माता की। क्या ये वाला? यहां पे खड़े होके फॉर्मूला क्या होगा? D1/KE-G। अगले साल का डिविडेंड लेते हैं, है ना? समझ गया ना? यही समझा रहा था मैं। यहां तक समझ में आया? तो ये वैल्यू कहां की आ गई? यहां खड़े होने की। कितनी आ गई बताओ? 46.87। तो अब मुझे देखो, मेरे को, मैं D0 में खड़ा हूं, मुझे ईयर 1 में क्या मिलेगा? मुझे ईयर 1 में क्या मिलेगा बताओ? मुझे ईयर 1 में क्या मिलेगा? 2.5 रुपया। क्या मिलेगा? 2.5 रुपया। ईयर 2 में क्या मिलेगा बताओ? 3.125 प्लस क्या मिलेगा? जो आज का दाम है सेकेंड ईयर का, कितना आ गया बताओ? 46.871। 3.125 प्लस 46.871, 49.996। हाँ बोलो ना यार। तो अब इसी को बोल देता हूं, ईयर 1 का 2.1 है, 5 है, और इसका कितना है? 49.996। हाँ ना बोलो? आए नरात्रे माता के, आए नरात्रे माता के। चलो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है बताओ? पहले साल कितना है? अब इसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इसका कितना हो जाएगा? 0.893। कितना होगा? 0.893। और कितना हो जाएगा बेटा? 0.797। आते हैं हर बार नरात्रे माता के। 0.893 से मल्टीप्लाई एम प्लस 49.996 इंटू 0.797 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। कितना आ गया बता दो मुझे? अरे कहाँ चल रहा है? तुम लोग बताओ कितना आ रहा है? इनका 42.06, हमारा 42.07। बात एक ही है। अब कितने लोग मेरे साथ थे आप बताओ भाई साहब? पक्का? अगले साल का डिविडेंड निकाला, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड निकाला, थर्ड ईयर का डिविडेंड निकाला। जब थर्ड ईयर का डिविडेंड निकाला तो सेकंड ईयर में बैठ के फॉर्मूला लगाया D1/KE-G। एक बार बढ़िया जाना, नींद नींद लेना, इत्मीनान से बैठ के पूरे चैप्टर के मॉड्यूल के क्वेश्चंस एक बार रिपीट करना, और एक बार टैक्स में रिपीट करना। तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, और जितने लोग नहीं आए हैं, हो गया उनका आज। आया ना बोलो? चलेगा क्या? हाँ अब बताओ बेटा, क्या बोल रहे तुम लोग? कौन कौन नहीं आया वैसे? शैलिया दीदी नहीं आए। ज्योतिष का तो छोड़ दिया, उसको तो मैंने त्याग दिया, उसको मैंने, अब मैंने त्याग दिया, करे ना करे। और कौन? सिमर भी तो ससुराल गई होगी, ससुराल सिमर का है ना? और कौन? आयुषी नहीं आई। चलो। हाँ, नहीं अब रिकॉर्डिंग बंद करो ना। चलो बेटा, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।